प्रदेश की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी के चौखट पर पहुंच गए हैं। इसके क्या है सियासी मायने, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, उनसे बात करें। सर, आप एक बार फिर से बीजेपी के चौखट पहुंच गए। फिर यह देश जाति प्रधान देश अब बन गया, पहले कृषि प्रधान देश था। तो पिछड़ी जाति के वो भी नेता, हम भी नेता, तो शिष्टाचार मुलाकात। उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाष। तो जो दो नेता अंदर किसी अपने व्यक्तिगत काम के लिए जाते हैं तो फिर उसके बाद राजनीति की चर्चा। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़े, मंत्री पद छोड़े, 1-2 राज्य मंत्री छोड़ा, 8 निगम छोड़ा, उसके पीछे राज यही था कि हम प्रदेश में, देश में जातिवार जनगणना कराने के लिए कटिबद्ध हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो है 9 प्रदेशों में बांट के आरक्षण पिछड़ी जाति का जो 27% दिया जा रहा, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? इसी बात का झगड़ा था हमारा बीजेपी से। हमारा झगड़ा था एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा हो, घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाए, गरीबों का इलाज फ्री में किया जाए, 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए लोकसभा में विचाराधीन है उसको लागू किया जाए, प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो, और जो अमन चैन हो, भाईचारा हो, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा है, मंदिर मस्जिद के झगड़ा, भारत पाकिस्तान, इन सब चीजों को जब बीजेपी नहीं करने को तैयार तो मैंने छोड़ दिया सर। और 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केशव मौर्य को सीएम बनाने के लिए पिछड़ों ने वोट दिया था कि पिछड़ा सीएम होगा, उनके साथ भी धोखा हुआ। तो जब हम, खैर वो तो बीजेपी का इशू था, हमने जिस इशू पर समझौता किया उन लोगों ने नहीं माना तो मैंने छोड़ दिया सर। आज भी मैं कह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना करा दे, आदेश कर दे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दे, घरेलू बिजली का बिल माफ कर दे, गरीबों का इलाज फ्री कर दे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कर दे, 33% महिलाओं का जो आरक्षण है उसको लागू कर दे, ये उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करे और उत्तर प्रदेश का सीएम पिछड़ी जाति का घोषित करे, उसके बाद तक हम विचार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अमित शाह का दौरा चल रहा है, उसके बाद आपका प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव से मुलाकात करना क्या है कि आप दोबारा वापस बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? मैं कह रहा हूँ ये हमारे जो 5 मांगे हैं इसको बीजेपी घोषणा कर दे, लागू कर दे और पिछड़े सीएम के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर दे, उसकी घोषणा करे तो फिर विचार कर सकते हैं। क्या ये जो 5 मांगे हैं, इन्हीं मांगों को दोबारा मनवाने के लिए आप आज गए थे मिलने स्वतंत्र देव से? नहीं, ये मनवाने के लिए वो उनको कहाँ मानना, हो तो प्रदेश अध्यक्ष है, करना धरना तो योगी जी को, अरे मोदी जी को और अमित शाह जी को है। कुछ चीजें हैं जो योगी जी को करनी, तो वहां से जो भी डिसीजन होगा, उनके यहाँ तो वैसे हम गए थे, संबंध है अपना, और कोई उसका राजनीति है तो एक नेता से मिलता है तो उसका बहुत तर्क वितर्क होता है। आपने एक तमाम दावे भी किए थे कि अगर अमित शाह मिलेंगे, हमारे चैनल पर आपने खुद बात करी, अगर अमित शाह भी मिलने को बुलाते हैं तो मैं मिलने नहीं जाऊंगा, लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष से मिल रहे हैं, इसके बाद तमाम अटकलें शुरू हो गई। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष से व्यक्तिगत हमारा काम था, हमारे दयाशंकर सिंह जी का काम था, उसके लिए हम गए थे, हम उनसे समझौता करने नहीं गए थे, हमारा कोई पॉलिटिकल उनके यहाँ मिलने का मकसद नहीं था। अच्छा, ओवैसी की समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है, लगातार वो मध्य प्रदेश अध्यक्ष भी बयान दे रहे हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि ओवैसी का सपा में जाते हैं तो आप भाजपा को विरोध कर सकते हैं अपना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा मोर्चा भागीदारी संकल्प मोर्चा जहाँ जाएगा एक साथ जाएगा, अलग कहीं कोई नहीं जा सकता, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। हमारा मोर्चा एक है, हमेशा एक रहा है और रहेगा। ये जरूर कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, दूसरों के लिए है, हमारे लिए तो हम वंचित समाज की हिस्सेदारी के लिए जो लड़ाई हमारा मोर्चा लड़ रहा है उसके लिए कोई तैयार है तब संभव है और लाभ के लिए संभव नहीं है। मतलब आप क्या, अगर बीजेपी आपको बुलाती है तो आप नहीं जाएंगे शामिल? क्योंकि इससे पहले भी एक भूपेंद्र चौधरी ने आपसे मुलाकात कर चुके हैं मुरादाबाद। देखिए, लगातार आपकी बीजेपी नेताओं से मुलाकात हो रही है और आप उसको भाई देखिए, नकार रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, भूपेंद्र चौधरी हमारे पुराने मित्र हैं, आज भी मंत्री हैं, हमारा संबंध उनका जब मैं भी मंत्री था तो था, वो भी आते थे, हम भी जाते थे। तो संयोग से मैं मुरादाबाद डाक बंगले पर रुका था, हमारा मंडली समीक्षा थी,
तो संजोग से वो उनका गृह जनपद है, तो वो आए तो उनका पीए आया तो कहा कि मंत्री जी मिलना चाहते हैं। हमारे कमरे में बहुत नेता थे, तो हमने कहा कि चलो मिल चाहते हैं, नहीं बोलिए। उन्होंने कहा भैया हमारा ये जिला है, आप एक कप चाय तो पी लो हमारी, नहीं कल फिर कहोगे कि आपने अपने जिले में गए थे और आए तो चाय नहीं पी रहे। अब वहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं। आपको मैं एक बात और याद दिला दूँ, शायद आप भूल रहे हैं, आपने ही हमारे चैनल पे फोनों पे और आपने और आपके महासचिव ने कहा था कि वो हमारे दरवाजे पे आए थे, हमसे भीख मांग रहे थे, हमारे में शामिल होने की बात कर रहे थे। ये हमारे पास रिकॉर्डेड है, फोनों पे कहा गया था। कौन भीख मांग रहा था? बीजेपी भीख मांग रही है कि हमारे में शामिल हो जाइए, बीजेपी तमाम आरोप आप बीजेपी में शामिल है, बीजेपी गिड़गिड़ा रही है। आज भी मैं कह रहा हूँ, बीजेपी आज भी सत्ता से हजारों मील दूर है। ओम प्रकाश राजभर, मैंने आपके चैनल पे कहा था कि 14 साल बीजेपी धूल फांक रही थी, कोई मिला नहीं साथी। उस समय अगर मिला, जब ओम प्रकाश राजभर 9 जुलाई 2016 को मऊ में जब अमित शाह जी गए, रैली हुई, तब बीजेपी का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ। फिर उसके बाद अनुप्रिया पटेल जी को उन्होंने साथ लिया, फिर बीजेपी ने मेहनत किया, तब सरकार बनी। अब आज भी कह रहा हूं, अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। ओम प्रकाश राजभर ने अगर जितवाने की भी हिम्मत रखता है तो बीजेपी को हरवाने की भी हिम्मत है। अच्छा, एक सवाल है, अमित शाह विंध्याचल गए, कई विकास कार्यों की वहाँ पे उन्होंने सौगात दिया। विंध्याचल हुआ, बनारस हुआ, बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, भदोही हुआ, वहाँ पे राजभर और कुर्मी पिछड़ों की काफी बहुलता है, कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। देखिए, पिछड़े दलित वंचित समाज को शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, उनको निःशुल्क बिजली चाहिए, घरेलू बिजली का बिल वो चाहते हैं माफ हो जाए, उनको गरीब इलाज फ्री में चाहिए। और ये मंदिर बनाने से, मंदिर में पैसा खर्च करने से तो शिक्षित नहीं हो जाएगा। मंदिर बन जाने से क्या कोई अर्कवंशी का, बाली का, बियार का, रजवार का, बंजारा का, बहेलिया का, पाल का, प्रजापति का, कुम्हार का, नाई का, गुण का, लोहार का बेटा, लोथ का बेटा क्या दरोगा बन जाएगा? उसको बेहतर शिक्षा की व्यवस्था के लिए बीजेपी क्यों नहीं आती है? एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू क्यों नहीं करती है? इसके लिए बीजेपी के पास पैसा नहीं है। इस नाते कि जब वो पढ़ेगा तो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। तो बीजेपी पिछड़े दलित को अशिक्षित बनाकर रखना चाहती है, गुलाम बना के रखना चाहती है कि तुम इधर न ध्यान न करो, तुम शिक्षा की बात न करो, तुम रोजगार की बात न करो, तुम नौकरी की बात न करो, तुम अपने अधिकार की बात न करो, तुम बात करो तो सिर्फ धर्म की बात करो, तुम मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ो, तुम भारत पाकिस्तान से लड़ो, तुम हिंदू मुसलमान में लड़ो, लेकिन तुम अपने अधिकार के लिए मत लड़ो। तुम्हारे बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, तुम्हारे बच्चे का स्वास्थ्य कैसे अच्छे हो, इसके लिए बीजेपी नहीं बात करती है। ओम प्रकाश जी, क्या विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है, बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, क्या आप इसको विकास से नहीं जोड़ के देखते हैं? नहीं, विकास तभी होगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, पहला उनका स्लोगन है शिक्षा। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, पहला स्लोगन शिक्षा है। बीजेपी शिक्षा में क्या कर रही है? शिक्षा में उन्होंने कहा गर्त में डाल दिया। उठा के देखिए, 100 लोगों को बारात में लाइसेंस मिलता है कि तुम बारात लेके जाओ, 100 लोगों का परमिशन। नेता रैली करेगा 4000, 10,000, 20,000, 25,000। अभी लखनऊ में अमित शाह जी ने किया, वहां कोरोना नहीं जाएगा। मोदी जी ने बनारस में रैली किया, 6,000 लोगों आया खबर, वहां कोरोना नहीं गया। लेकिन 50 बच्चे विद्यालय में पढ़ेंगे तो कोरोना पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों? गरीबों के बच्चे पढ़ ना पाए, अशिक्षित हो जाए, ये पहल बीजेपी की तरफ से हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि मंदिरों का विकास हो रहा है, तो क्या आप इसको विकास से जोड़ कर नहीं देखते हैं? क्योंकि मंदिरों का विकास होगा, आसपास के सड़कों का विकास होगा, आसपास के घर बनेंगे, जैसे गोरखनाथ मंदिर आपने देखा होगा, वृंदावन देखा होगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखा होगा, वहाँ बन रहा है, आसपास सड़कें चौड़ी हो रही हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, आज वहाँ पे 4 व्हीलर तक जा रही है, ट्रकें तक जा पा रही हैं। क्या आप उसको विकास से जोड़ के नहीं देखते हैं? नहीं, हम उसको विकास नहीं, विकास समाज में बेहतर शिक्षा हो, समाज को रोजगार मिले। मंदिरों का विकास नहीं? मंदिरों के विकास से क्या शिक्षा मिलेगी? गरीबों को रोजगार मिलेगा, गरीबों को बिजली का बिल माफ हो जाएगा, गरीबों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। वहां मंदिर में मंदिर से जिसको लाभ है वो मंदिर की लड़ाई लड़े। ओम प्रकाश राजभर को, गरीबों को, वंचित समाज को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। जो दिक्कत है उनके लिए, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी के लिए हम लड़ेंगे, जातिवाद जनगणना के लिए ओम प्रकाश राजभर लड़ेगा। ये हम मंदिर की लड़ाई भाजपा लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने ओबीसी के लिए 10% आरक्षण दे ही दिया, अभी नीट में आपने देखा होगा, तो क्या ओबीसी के बारे में सोच रही है? लगातार सबके बारे में सोच रही है? 2007 से लागू करने के लिए कहा गया था, यही बीजेपी है ना।
सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करते हैं? 72 घंटे में गरीब समण को आरक्षण तो दे दिया, लेकिन ये 3 साल 4 महीना हो गया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में। अमित शाह भी जानते हैं, योगी भी जानते हैं, पूरी बीजेपी जानती है, इसको क्यों नहीं लागू करते हैं? क्या दिक्कत है इनको लागू करने में? ये जानते हैं कि ये लागू हो जाएगा तो राजभर का, नाई का, गोड़ का, पाल का, लोहार का, बिंद का, टिवट का, मल्लाह का, कश्यप का बेटा, बंजारा का, बहेलिया का, कुबंसी का, बाली का बेटा ये सिपाही बनने लगेगा, दरोगा बनने लगेगा, बच्चे पढ़ने लिखने लगेंगे। जब ये पढ़ने लिख रहेंगे तो अपने अधिकार के विषय में जागरूक होंगे। इस नाते ये लागू नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है प्रकाश जी, आज आपकी मुलाकात हुई स्वतंत्र से, क्या ये माना जाए कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, या फिर ये आप दावा करते हैं एक बार फिर से कि आप किसी भी कीमत पे भाजपा में जाएंगे नहीं? 5 शर्तें हमारी फिर कहना है। पहला, पिछड़ी जाति का जातिवार जनगणना बीजेपी घोषणा करे, कालम बना करके फाइल तैयार करे। दूसरा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, निःशुल्क अनिवार्य और समान शिक्षा, गरीबों का फ्री में इलाज, घरेलू बिजली का बिल माफ, महिलाओं का 33% आरक्षण और उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करे। उसके बाद पिछड़ी जाति का सीएम घोषित करे कि ये हमारा सीएम पिछड़ी जाति का ये होगा, इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तब फिर ओम प्रकाश राजभर विचार कर सकता है भाजपा के साथ, अन्यथा नहीं। आज इस मुद्दे पे कुछ बात हुई है स्वतंत्र देव से, कोई बात हुई अंदर कमरे में, क्या बात हुई? नहीं, उनसे कोई बात नहीं, अंदर कभी सब संबंध में कोई बात नहीं, बस 1 घंटे बाद वैसे तो इससे अपना चर्चा होती रही।